तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। दोस्तों, मैं बता देना चाहूंगा कि आज से हमारी क्लास 12th की मॉक टेस्ट क्लास 1 है, स्टार्ट होने जा रही है। जो कि क्लास जो हमारा है इस पर्पज से है कि हम लोग सारे चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि हर एक चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये नहीं कि केवल एक चैप्टर उठाए उसी में से क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगे करने, नहीं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन डालेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। आज हमारा क्लास नंबर 1 है, मॉक टेस्ट 1 है। आप जरूर दीजिए, आप जरूर सारे क्वेश्चन को हल कीजिए, प्रयास कीजिए कि मैं कितना जानता हूँ कितना नहीं जानता हूँ। आप अपने आप को जज कर सकते हैं मेरे साथ मिलकर और सवाल की अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, बोला है कि tan इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू का मान बराबर है। पूछ रहा है कि जो है मान दिया हुआ ये किसके बराबर है। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। ठीक, देखिए tan इनवर्स रूट थ्री दिया है माइनस के सेक इनवर्स माइनस के टू दिया है। ठीक, अब देखिए क्या मैं टेन इनवर्स और रूट थ्री का मान क्या होता है, तो रूट थ्री का मान होता है मेरा टेन, और जो रूट थ्री का मान होता है वो होता है पाई बाई थ्री पर। ठीक, यानी टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो रूट थ्री होता है, ये हमें मालूम है। माइनस के, दोस्तों हमको मालूम है कि देखिए कभी भी कुछ फार्मूला है जो आपको याद करके चलना है, और वो फार्मूला क्या है मैं वो लिखवा देना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले यदि आपको दिखाई दे साइन इनवर्स माइनस के एक्स, टेन इनवर्स माइनस के एक्स, या कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के साइन इनवर्स माइनस के एक्स माइनस के टेन इनवर्स माइनस के एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स। ठीक, वहीं पर यदि आपको मिले कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, या सेक इनवर्स माइनस के एक्स, या कोट इनवर्स माइनस के एक्स, यदि कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई दे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, जो आपको क्या करना है, याद करके चलना है इन सभी फार्मूले को, आपको बाई भाई याद कर लेना है। देखिए दोस्तों, जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग को क्वेश्चन का अप्रोच समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको सवाल का हल करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो सूत्र याद करके चलना पड़ता है। मैं बता देना चाहूंगा कि हम लोग क्वेश्चन जो हल करने वाले हैं, देखिए हम लोग क्वेश्चन की ढेर सारी भरमार है, बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो बाय द बाय हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, तो इसको हम लोग को याद करके चलना है। ठीक, जब हमको इतने याद करके चलना है तो क्वेश्चन को आसान हो गया हल करने में। देखिए यहाँ पर दिया है सेक माइनस के टू, सेक इनवर्स माइनस के टू। हमको मालूम है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स यदि दिया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस के सेक इनवर्स माइनस के और एक्स यानी टू हो जाएगा। ठीक, जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री माइनस, देखिए पाई माइनस के सेक इनवर्स, और सेक देखिए यहाँ पर दिया है टू, तो जो टू है ये किसका मान होता है, तो यह आपको पता होगा कि साइन पाई बाई थ्री यानी साइन कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। वहीं पर जो सेक 60 डिग्री का मान होगा वो क्या होगा, तो टू होगा। ठीक, अब देखिए सिक्स से सेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर टेन से टेन कट जाएगा, बचेगा क्या, तो पाई बाई थ्री माइनस पाई माइनस के पाई बाई थ्री। ठीक, इतना बचेगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो पाई बाई थ्री माइनस के थ्री पाई माइनस के पाई, और बटे में क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा पाई बाई थ्री माइनस और टू पाई बाई थ्री। ठीक, इतना हो जाएगा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो माइनस के पाई बाई थ्री क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस के पाई बाई थ्री क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक, कितने आसान तरीके से हम लोग सवाल को हल करिए बिना देरी किए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन ज्यादा है और हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का थोड़ा जो लगाने का तरीका होगा थोड़ा हाई नहीं हाई होगा, ताकि हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू बोला है कि, बोला है क्वेश्चन टू की साइन इनवर्स एक्स बटे में वन प्लस कास एक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन स्क्वायर एक्स बटे में वन प्लस कास एक्स का मान क्या होगा। कोई नहीं, हल कर लेते हैं। देखिए मैं इसको जब हल करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, तो वन माइनस के
cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, और बट्टे में क्या दिया है, 1 प्लस के cos x दिया है। इतना हमको दे रखा है। क्या मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस के cos x, और दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस के cos x हो जाएगा। ठीक, पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस के cos x हो जाएगा। ठीक, और हमको देखिए यह कहाँ से आया, हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ए प्लस के बी, और दूसरा क्वेश्चन में क्या होता है, ए माइनस के बी। इतना हमको मालूम है। इसको बस मैं सेम इसको हम लोग क्या किया हूँ, इसी फार्मूले पर तोड़ दिया हूँ। अब हमको मालूम है कि इससे यह कट जाएगा, और जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो 1 माइनस के cos x बचेगा। लेकिन इसका हमको क्या करना है, तो जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें हमको इसका समाकल करना है। ठीक, तो इंटीग्रेशन का हमको चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इतना हो गया। जब इतना हो गया तो इसको आगे हल करेंगे, तो ये बताइए, यह हो जाएगा 1 माइनस, इसको मैं तोड़ देता हूँ। ठीक, 1 इंटू डी एक्स मैं लिख सकता हूँ। 1 मिनट, देखिए इसको जब हम आगे हल करेंगे तो इसको क्या लिख दूंगा, 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब ये बताइए 1 इंटू डी एक्स का क्या होगा, तो एक्स हो जाएगा माइनस, और कॉस एक्स का जो समाकल होता है वो कितना होता है, तो साइन एक्स होता है, और प्लस के सी हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता नहीं है, हम लोग को सॉल्व करने पर मिला है। ठीक, यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आई होप आपको दोस्तों सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके, और हमारा चैनल का मतलब ये है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया है जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया था, फोर्थ नंबर, यह दिया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें बोला है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है, पांचवा दिया है और छठवा। 6 क्वेश्चन टोटल दिया है, और 6 क्वेश्चन को हमें हल करना है। चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2। हमको मालूम है कि साइन इनवर्स और माइनस क्या होता है, हमको अभी हम लोग यहाँ पर फार्मूला कुछ लिखा हूँ जो आपको देखना पड़ेगा। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक, बस इसको हम लोग यहीं पे लिखते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो क्या हो जाएगा, इनवर्स माइनस के साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो माइनस के साइन इनवर्स, और 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, तो साइन पाई/6 मैं लिख सकता हूँ, साइन पाई/6। और यहाँ पर देखिए इससे क्या होगा, यह कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा आंसर, तो माइनस के पाई/6 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस के पाई/6 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि कोस इनवर्स रूट में 3/2 इसका मान क्या होगा। ठीक, देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स दिया है, तो cos इनवर्स, देखिए जो हम लोग इसमें मान निकालेंगे हमको ये भी मान पता रहना चाहिए कि इसका जो परिसर है वो आ रहा है कि नहीं, रेंज में है या नहीं। यदि रेंज में है तो भी इसका मान निकाल सकते हैं। आई होप आपको रेंज याद होगा। ठीक, सभी का साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का रेंज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको याद रहना चाहिए। तो ये देखिए जो √3/2 है, ये किसका मान होता है, तो कोस कोस पाई बाई क्या होता है, तो 3 का मान होता है। ठीक, पाई/3 का मान होता है, क्योंकि √3/2, तो कॉस पाई/3 का नहीं बल्कि पाई/6 का मान होता है। ठीक, पाई/6 का यह मान होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, कॉस से कॉस क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, तो पाई/6 बचेगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक, 2 क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, हल कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन की हम लोग जड़ों को तोड़ चुके हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है स्क्रीन पे, बोला है क्वेश्चन तीसरा कि कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स दिया है। क्या दिया है, कोसेक इनवर्स 2 दिया है। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए कोसेक, और मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, तो जो 2 मान होता है वो किसका होता है, तो कोसेक। देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1/, बस केवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से यह कोसेक कट जाएगा, बचेगा क्या, तो पाई/6 बचेगा, जो कि आंसर है। यानी तीनों का आंसर क्या आया, पाई/6 और इसका क्या आया, -पाई/6। ठीक, ऐसे ही हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को हल करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है उसके देखते हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए, तो हमें फोर्थ क्वेश्चन जो दिए रखा है क्वेश्चन में, उसको हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि टेन इनवर्स
माइनस के रूट थ्री का मान क्या होगा। तो हमको मालूम है टेन इनवर्स देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस के टेन इनवर्स एक्स होता है। मैं पहले पेज पर लिखवा दिया हूँ। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो माइनस के टेन इनवर्स टेन के और रूट थ्री किसका मान होता है, तो पाई 60 डिग्री का मान होता है, यानी पाई बाई थ्री हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, तो यह कट जाएगा। जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, माइनस के पाई बाई थ्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम ऐसे ही हमें आगे क्वेश्चन दिए रखा है। और क्वेश्चन दिया है जो वो बोला है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है कि कोसेक इनवर्स माइनस के वन बाई टू का मान क्या होगा। ठीक, तो हमको मालूम है कि जो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है वो क्या होता है, तो पाई माइनस के कोस इनवर्स और क्या होता है, तो वन बाई टू हो जाएगा। ठीक, तो पाई माइनस के कोसेक इनवर्स और वन बाई टू किसका मान होता है, तो कॉस के पाई बाई थ्री, यानी 60 डिग्री का मान होता है। ठीक, अब यहाँ से यह कट जाएगा, बचेगा क्या, तो थ्री पाई में से पाई घटेगा, टू पाई बाई थ्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल हमको हल करने का तरीका मालूम रहना चाहिए। देखिए हम लोग कितने आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं। आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए अब हम लोग जो क्वेश्चन को हल करने वाले हैं वो इस क्वेश्चन को हल कर लिए। देखिए पहले इस क्वेश्चन को हल किए, फिर इस क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन को। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लिए, इस क्वेश्चन को। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे बढ़ चुके हैं। देखिए जो पहले का आंसर आया था कुछ ये आया था, सेकेंड का आंसर कुछ ये आया था, थर्ड का आंसर कुछ ये आया था, और फोर्थ का आंसर कुछ ये आया था, फाइव का आंसर कुछ ये आया। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो जो आगे क्वेश्चन हमें दिया है नंबर सिक्स, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो जो सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया है बोला है कि टेन इनवर्स माइनस के वन का मान क्या होगा। देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखे हैं जो टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है वो क्या होता है, तो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। माइनस क्या है, बाहर आ जाता है। तो सेम ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, तो माइनस के टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के टेन इनवर्स और वन किसका मान होता है, तो टेन पाई बाई फोर का मान होता है। यहाँ से क्या होगा, तो यह कट जाएगा। जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, माइनस के पाई बाई फोर आ जाएगा। माइनस के पाई बाई फोर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर कुछ समाकल का क्वेश्चन दिया है जो कि बेहतरीन और अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, जब हमको ये क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या होगा। ठीक, तो जब इसको हल करेंगे तो ये बताइए, मैं साइन क्यू को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में लिख सकता हूँ। ठीक, इंटू में डी एक्स। ठीक, अब देखिए जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो वन माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इंटू साइन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक, अब ये बताइए हम इसमें कुछ लेट कर सकते हैं, और लेट क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो cos x है वो क्या है, t के बराबर है। तो cos x का समाकल क्या होता है, तो माइनस के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट कर लिया हूँ, मान लिया हूँ कि cos x इक्वल टू टी। तो माइनस के sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। जब इसको हम लोग sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस के dt हो जाएगा। ठीक, तो जब ऐसा हो गया तो मैं क्यों ना यहाँ पर क्या करूं, तो वन माइनस के और कॉस के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, टी का स्क्वायर। ठीक, टी स्क्वायर। ठीक, टी स्क्वायर हो जाएगा। और साइन एक्स इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस के डी टी, इसको मैं डी टी लेता हूँ और जो माइनस है उसको मैं बाहर लेकर आ जाता हूँ। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए टी स्क्वायर माइनस के टी के पावर फोर हो जाएगा। ठीक, इंटू में डी टी हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग समाकल करेंगे, तो टी स्क्वायर का समाकल क्या हो जाएगा, तो टी के पावर थ्री बटे में थ्री हो जाएगा। लेकिन जो हमें माइनस दिया है यहाँ पर, जो यहाँ पर माइनस दिया है इसको हम लोग अंदर प्रवेश करवा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के इतना आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, और टी के पावर फाइव बटे में क्या हो जाएगा, फाइव। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान पुट कर देंगे, क्योंकि जो टी का मान है वो कितना दिया है, cos x दिया है, यानी माइनस के cos cos क्यू एक्स बटे में थ्री प्लस प्लस
कॉस के पावर 5x बटे में क्या हो जाएगा 5 प्लस के सी, और जो यह हमारा क्या है तो आंसर है, यह हमारा क्या है तो आंसर है। ठीक, ये हमारा क्या है तो आंसर है। आई होप आपको सवाल अच्छे से दोस्तों समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है वो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है हमें बोला है कि यदि x तथा y, याद कीजिए यदि x प्लस वाई 5209, यानी जो इसका डिटर्मिनेंट है वो इतना दिया है मैट्रिक, और x माइनस वाई का जो मैट्रिक है वो इतना दिया है। इसको हमको x y का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। देखिए हम लोग को इस तरह लिखते हैं x प्लस के वाई इक्वल टू 5 2 0 और 9। ठीक, वहीं पर x माइनस के वाई बराबर क्या हो जाएगा तो 3 6 0 एंड माइनस के 1 हो जाएगा। हम लोग इसको हल करते हैं तो यहाँ से देखिए यह कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर, इसको जोड़ देते हैं तो 5 3 8 6 2 8 0, और 9 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी x का जो मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा तो 4 4 4 और 0। यह हमारा क्या हो गया तो x का मान हो गया। यह किसका मान है तो x का मान हो गया। ठीक, x का मान हो गया। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग y का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग x का मान पुट करते हैं, समीकरण मान लीजिए कि यह क्या है 1 है और यह क्या है तो 2 है। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण क्या है 2 है। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। लिखेंगे कि x का मान मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक, अब जब 1 में रख देंगे तो x का मान क्या दिया है 4 4 0 4 प्लस के y इक्वल टू 5 2 0 9। यहाँ से y का मान क्या जाएगा तो 5 2 0 9 माइनस के 4 4 0 4। ठीक, y का मान क्या निकलेगा तो 5 में से 4 गया 1, माइनस के 2 0, और 9 में से 4 गया क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, यानी देखिए दोनों का आंसर हमें आ चुका है, और जो आंसर आया है वो y का मान इतना आ गया है और x का मान जो है वो इतना आ गया है। ठीक, आई होप आपको समझ में क्वेश्चन आगे होंगे। यह दोनों हमारे क्या हैं तो आंसर हैं। यह दोनों क्या हैं तो हमारे x और y के मान है, जो कि अपने आप में सवाल बहुत ही आसान था। ठीक, आगे क्वेश्चन जो दिया है वो बोला है कि 2 समाकल ज्ञात करना है 2 माइनस के 3 साइन x बटे में cos स्क्वायर x इंटू dx, इसका समाकल ज्ञात करना है। तो चलिए समाकल ज्ञात करते हैं। ठीक, तो चलिए समाकल ज्ञात करते हैं। जब इसका समाकल ही ज्ञात करना है तो ये बताइए, इसको मैं 2 माइनस के 3 साइन एक्स बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx, ये क्वेश्चन दिया है। जब इसको हल करेंगे तो क्या मैं इसको 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, माइनस के समाकल का चिन्ह लगाइए और जो 3 है इसको बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए साइन बटा में क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन बटा में कॉस क्या हो जाएगा तो tan एक्स इंटू एक बटा में कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ तो सेक एक्स इंटू में dx। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकल क्या होता है तो tan एक्स होता है। ठीक, माइनस 3 दिया है, सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकल क्या होता है तो सेक एक्स होता है, प्लस के सी, जो कि हमारा क्या है तो आंसर है। यह हमारा क्या है तो आंसर है। ठीक, बहुत ही सवाल आसान था। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बोला है कि tan इनवर्स cos x बटा में 1 माइनस के sin x, जो x है वो माइनस 3 पाई बाई 2 x पाई बाई 2 को सरलता रूप में व्यक्त कीजिए। इसको कर रहा है कि सरलता रूप में व्यक्त करना है, इनवर्स त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। ये बताइए जब यहाँ पर दिया है tan इनवर्स cos x बटे में 1 माइनस के sin x, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। जब इसको हल करेंगे तो क्या मैं tan इनवर्स, और क्या है देखिए सूत्र कुछ होता है, देखिए कॉस, सूत्र हमारा क्या होता है कि कॉस, एक सेकेंड, सूत्र होता है हमारा कि कॉस 2x बराबर क्या होता है तो कॉस स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x होता है। ठीक, तो कॉस x बराबर क्या हो जाएगा, cos x का मान मैं क्या करूंगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x बटे में 2 माइनस के साइन स्क्वायर x बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों तो मैं क्या cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ तो cos x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x बटे में 2 माइनस के साइन स्क्वायर x बटे में 2। ठीक, तो इतना हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग इतना लिख दिए बिना
फजीहत के, बिना दिक्कत के और बिना फजीहत के हम लोग इसको इतना लिख चुके हैं। अब बताइए दोस्तों, क्या बताना है आपको? नीचे क्या दिया है? नीचे दिया है 1 माइनस के, पर इसको मत लगाइए। ठीक है, नीचे हमको कुछ दिया है जो कि हमको फॉलो करना पड़ेगा। 1 दिया है। क्या 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो cos स्क्वायर x बटे में 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटा में 2 लिख सकता हूँ। क्योंकि देखिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान क्या होता है? 1। यहाँ पर दिया है माइनस, देखिए साइन एक्स यह क्या है? तो साइन एक्स है, साइन एक्स है हमारा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है? जो हमारा फार्मूला होता है साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 साइन एक्स बटा में 2 इंटू कॉस एक्स बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, साइन एक्स का केवल मान, तो साइन एक्स का मान हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बटा में 2 इंटू कॉस के एक्स बटा में 2, इतना हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग तोड़ने पर प्राप्त हुआ है। अब जब इसको आगे हल करेंगे, देखिए tan इनवर्स, ऊपर क्या दिया है? cos स्क्वायर एक्स बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2, सेम रहने देते हैं। cos स्क्वायर एक्स बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2, और नीचे क्या बनेगा? तो देखिए cos एक्स बटे में 2 माइनस साइन एक्स बटे में 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी होता है। जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स, अब देखिए दोस्तों, मैं cos स्क्वायर एक्स बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2 को क्या लिख सकता हूँ? तो cos एक्स बटे में 2 माइनस प्लस साइन एक्स बटे में 2। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ? तो cos एक्स बटे में 2 माइनस साइन एक्स बटे में 2। ठीक, और नीचे क्या दिया है? तो नीचे में दे रखा है cos एक्स बटे में 2 माइनस साइन एक्स बटे में 2 का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक, तो ये बताइए क्या यह इससे क्या होगा? यह एक कट जाएगा, यानी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा केवल क्या? तो cos x बटा में 2 प्लस sin x बटा में 2, cos x बटा में 2 माइनस sin x बटा में 2, इतना तो हमें बचेगा। अब यहाँ पर मैं जगह है इसलिए यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। तो जब इसको यहाँ पर हल करेंगे, ठीक, देखिए tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब देखिए जो cos x बटा में 2 है प्लस sin x बटा में 2, मैं सभी में अंश और हर में cos x बटा में 2 का भाग देता हूँ। तो जब cos x बटा में 2 का भाग दूंगा तो यह 1 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर क्या बनेगा? tan के x बटे में 2, और नीचे क्या बनेगा? तो 1 माइनस के tan x बटे में 2। ठीक, इतना बनेगा। जब इतना बनेगा और जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा? tan इनवर्स x। ठीक, अब देखिए ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? देखिए इसको मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? तो 1 को मैं लिख सकता हूँ tan के पाई बाई 4 माइनस, नहीं प्लस, tan x बटा में 2 दिया है, पूरे का बटा में 1 माइनस के tan पाई बाई 4 माइनस tan के x बटा में 2। जब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स x, और ये फार्मूला किसका है? तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटे में 2 का फार्मूला है। अब हमको मालूम है कि tan से tan कट जाएगा, बचेगा क्या? तो पाई बाई 4 प्लस के एक्स बटा में 2, जो कि हमारा क्या है? आंसर है। जो कि हमारा क्या है? तो आंसर है, यानी जो हमारा आंसर आया है वो कितना आ गया? तो पाई बटा में 4 प्लस एक्स बटा में 2, यह हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और यह हमारा क्या है? तो सूत्र है जो आपको याद करके चलना है। ठीक, तो आई होप दोस्तों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपको दिमाग से हल करना है। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया है, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए दिया है कि यदि a बराबर 0 माइनस के tan अल्फा बटा में 2, tan अल्फा बटा में 2 0 तथा i कोटि, यहाँ क्या है? i है, कोटि 2 का एक दशमक आयु है, तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए, आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बटा में कॉस अल्फा प्लस, इतना हमको सिद्ध करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हमें कुछ जो दिया है वो दिया है कि जो आई है, यानी जो आई है हमारा वह क्या है? तो 2 का दशमक आयु है, यानी 2 का मतलब 1 0 0 1 है। आई का मान इतना हमको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, जब क्वेश्चन में दे रखा है तो हमको हल करने में क्या हल करते हैं? सबसे पहले ये वाले भाग को हल करते हैं, यानी एलएचएस हल करते हैं। ठीक, लिखेंगे एलएचएस। ठीक, एलएचएस लिखेंगे। ठीक, तो एलएचएस जब हल करेंगे, देखिए आई प्लस ए, आई प्लस के ए दिया है। ठीक, तो आई प्लस के ए जोड़ा है,
तो आई का मान कितना है, तो 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक। और ए का मान कितना है, तो ए का मान जो है वह है 0 माइनस के 10 अल्फा बटा में 2, 10 के अल्फा बटा में 2 और 0, ठीक। इतना दिया है। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं तो मिलेगा क्या हमें, 1 मिलेगा माइनस के 10 अल्फा बटा में 2, 10 के अल्फा बटा में 2 और 1 मिलेगा। यानी एलएचएस का मान तो इतना आ गया। ये किसका मान है, तो हमारा एलएचएस का मान है, ठीक। ये हमारा किसका मान है, तो एलएचएस का मान है, ठीक। ये हमारा एलएचएस का मान हो गया, ठीक। अब देखिए हम लोग आरएचएस को हल करने वाले हैं, तो आरएचएस को यहाँ से हल करते हैं, आरएचएस, ठीक। तो आरएचएस को जब हल करेंगे तो लिखेंगे आरएचएस बराबर राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमको क्या दिया है आई माइनस के ए, ये कोष्टक में दिया है। और क्या दिया है, तो और दिया है हमें, और क्या दिया है, और दिया है कॉस के अल्फा माइनस के साइन, माइनस के साइन अल्फा, साइन के अल्फा और कॉस अल्फा दिया है, ठीक। इतना हमको दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हल करेंगे वो आई का मान पुट करते हैं। आई का मान क्या दिया है, तो 1 0 0 1 और माइनस ए का मान क्या है, तो ए का जो मान है वो क्या है, तो 0 माइनस के 10 अल्फा बटे में 2, 10 के अल्फा बटा में 2 और 0, ठीक। और यह एक कोष्टक में क्या कर रहा है, तो बंद कर दे रहा है। फिर बाहर क्या दिया है, तो कॉस के अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन के अल्फा कॉस के अल्फा, ठीक। इतना हमको दिया है। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 में से माइनस 10 अल्फा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस के 10 अल्फा बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के 10 अल्फा बटा में 2 और 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, तो उसके बाद हमको दिया है क्या, कि cos अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा दिया है, ठीक। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक। इसको हम लोग आगे हल करते हैं। जब इसको आगे हल करेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक का गुणन विधि से हल करेंगे, ठीक। तो मैट्रिक का गुणन विधि क्या होता है, देखिए 1 में cos अल्फा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos के अल्फा प्लस 10 अल्फा बटा में 2 इंटू साइन के अल्फा, ठीक। उसके बाद उसमें गुणा करेंगे तो माइनस के साइन के अल्फा प्लस 10 के अल्फा बटा में 2 कॉस के अल्फा। आई होप आपको मैट्रिक का गुणन आता होगा, ठीक। अब इसको उसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें इस रो को इस कलम से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10 अल्फा बटा में 2 इंटू कॉस के अल्फा प्लस साइन के अल्फा, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको उसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 अल्फा बटे में 2 साइन के अल्फा बटे में 2 और क्या हो जाएगा, प्लस के कॉस अल्फा, ठीक। इतना हो गया। जब इतना हो गया तो इसको आगे हल करते हैं। ये बताइए, देखिए कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बटा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन के अल्फा बटे में 2 और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, कॉस के अल्फा बटे में 2 इंटू के साइन अल्फा, ठीक। माइनस के साइन के अल्फा प्लस साइन के अल्फा बटे में 2 कॉस के अल्फा बटे में 2 इंटू कॉस के अल्फा, ठीक। अब देखिए माइनस डाल, यहाँ पे क्या दिया, माइनस 10 अल्फा बटा में 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 1 मिनट, इसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस के, क्या लिख दूंगा, माइनस के साइन के अल्फा बटा में 2 बटे में कॉस अल्फा बटे में 2 इंटू कॉस के अल्फा प्लस साइन के अल्फा, ठीक। फिर इसको मैं तोड़ता हूं तो साइन अल्फा बटे में 2 कॉस के अल्फा बटे में 2 साइन के अल्फा बटे में 2 प्लस प्लस देखिए यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पर साइन अल्फा बटा में 2 नहीं रहेगा बल्कि केवल साइन अल्फा रहेगा। क्या रहेगा, केवल साइन अल्फा रहेगा। तो यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गया है, केवल साइन अल्फा यहाँ पर रहेगा। तो केवल साइन अल्फा यहाँ पर आने वाला है दोस्तों, ठीक। एक्स नहीं बल्कि साइन अल्फा रहेगा, ठीक।
तो ये मेरा मिस्टेक था। ठीक, अब चलिए यहाँ पर क्या हो गया, तो साइन के अल्फा रहेगा, केवल क्या रहेगा, साइन के अल्फा रहेगा। अब माइनस के क्या हो जाएगा, तो कोस के अल्फा हो गया। ठीक, देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए धीरे धीरे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक, जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इसको हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, कोस के अल्फा इंटू कोस के अल्फा बटे में 2 प्लस साइन के अल्फा बटा में 2 साइन के अल्फा। ठीक, और पूरे का बटा में क्या मिलेगा, तो जो पूरे का बटा में मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो कोस के अल्फा बटे में 2। ठीक, सेम वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस के अल्फा बटे में 2 प्लस साइन के अल्फा बटे में 2 इंटू कॉस की क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और पूरे का बटा में क्या मिलेगा, तो जो पूरे का बटा में मिलेगा वो मिलने वाला है कॉस के अल्फा बटे में 2। ठीक, देखिए सवाल बहुत बड़ा है। ठीक, तो हमको समय तो भाई लगेगा। ठीक, अब देखिए नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसको हल करेंगे तो माइनस के साइन के, देखिए हम लोग इसको हल कर रहे हैं, तो माइनस के साइन अल्फा बटा में 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन के अल्फा, साइन के अल्फा इंटू कॉस के अल्फा बटे में 2, और जो पूरे का बटा में होगा वो कितना हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बटा में 2 लिख दिया। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस के अल्फा बटे में 2 रहेगा। ठीक, क्योंकि सभी के बारे में क्या नीचे क्या है, कॉस अल्फा बटा में 2 है, तो आई होप आपको पता होगा। ठीक, जगह कम है इसीलिए साइन अल्फा बटा में 2 इंटू साइन के अल्फा माइनस के कॉस अल्फा इंटू कॉस के अल्फा बटे में 2, और पूरे का बटा में क्या रहेगा, तो पूरे का जो बटा में रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, पूरे का बटा में जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो पूरे का बटा में जो रहेगा वो रहेगा आपका cos अल्फा बटा में 2। ठीक, मैं चाहता हूं कि यह इसी पे एडजस्ट हो जाए, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि यह इसी पर एडजस्ट होगा, इसलिए हम लोग नए पेज पर इसको हल करते हैं। ठीक, तो नए पेज पर इसको हल करते हैं और देखिए जो हमें मिला है वो क्या मिला है। ठीक, अंत में जो आया है वो कितना आया है इसको हम लोग देख लेते हैं। अंत में हमको मिला है इतना। अब देखिए जो यह है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यह फार्मूला किसका होता है, तो ये फार्मूला होता है cos a माइनस बी का फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे कि क्या होगा, cos के a माइनस के बी यानी अल्फा माइनस के अल्फा बटा में 2। ठीक, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद जो यह है वो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा बटा में 2 प्लस साइन अल्फा और कॉस अल्फा दिया है, इसमें माइनस हम लोग कॉमन करेंगे, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटा में 2 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटा में 2। तो माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो किसका बन जाएगा, तो देखिए जो ये फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो ये जो फार्मूला बना है इसमें माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला बनेगा। ठीक, तो माइनस कॉमन लेकर क्या लिख देंगे, माइनस के साइन साइन अल्फा माइनस के अल्फा बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। और पूरे का बटा में क्या है, तो पूरे का बटा में cos के अल्फा बटा में 2 है, पूरे का बटा में क्या है, तो cos के अल्फा बटे में 2 है। ठीक, अब देखिए नीचे क्या दिया है, जो नीचे बनेगा वो दिया है, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का यह भी क्या है, तो फार्मूला है, तो साइन ए माइनस बी का यह भी क्या है, फार्मूला है। ठीक, तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है तो लिख देंगे साइन अल्फा माइनस के अल्फा बटा में 2, और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, कॉस के अल्फा बटे में 2। सेम वैसे ही जो ये पीछे दिया है यहाँ पर, यह किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, फार्मूला किसका होता है, तो आपको पता होगा कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस के अल्फा माइनस के अल्फा बटा में 2, और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस के अल्फा बटा में 2। बस सवाल हमारा हल हो चुका है। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर जब हल करेंगे तो कॉस के अल्फा बटे में 2, कॉस के अल्फा बटे में 2 माइनस के साइन अल्फा बटे में 2, और पूरे के बटा में cos अल्फा बटे में 2। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, तो साइन के अल्फा बटे में 2 और पूरे का बटा में cos अल्फा बटे में 2। ठीक, cos के अल्फा माइनस अल्फा बटा में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे अल्फा माइनस अल्फा बटा में 2 तो क्या हो जाएगा, अल्फा बटे में 2 cos के अल्फा बटे में 2। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा,
वन वन हो जाएगा माइनस के टेन के अल्फा बटा में टू, टेन अल्फा बटा में टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जो कि हमको इतना ही क्या करना था, तो सिद्ध करना था। आई होप आपको देखिए हमको इतना आया है, और जो सिद्ध करना था वो हमको इतना सिद्ध करना था। क्या सिद्ध, जो सिद्ध करना था दोस्तों, वो वन माइनस के टेन अल्फा बटा में टू, टेन अल्फा बटा में टू वन। ठीक, तो इधर क्या आ गया, उतना ही आ गया, यानी एलएचएस बराबर क्या आ गया हमारा, एलएचएस बराबर क्या आ गया, तो आरएचएस आ गया। ठीक, अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है कुछ बेहतरीन, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। ठीक, तो जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस टू, वन प्लस के रूट फाइव, माइनस के वन प्लस वन, टू माइनस के टू, थ्री माइनस के थ्री, और जीरो माइनस वन बटा में टू। ठीक, तो ए प्लस बी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो रूट थ्री प्लस टू, वन प्लस के रूट फाइव, जीरो माइनस के वन बटा में टू, जीरो जीरो। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ दम नहीं था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो आगे क्वेश्चन हमें दिया है, बोला है कि साइन के पावर फोर एक्स का समाकल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन के पावर फोर एक्स का हमको समाकल ज्ञात करना है। ठीक, देखिए यह भी सवाल बेहतरीन अपने आप में एक लेवल के क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स, और पूरे का क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, इंटू में डीएक्स। अब देखिए फार्मूला हमको मालूम है कि कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है, तो वन माइनस के टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, कि यहाँ इधर जब टू साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, वन माइनस के कॉस टू एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस के कॉस टू एक्स बटे में टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स का मान आ गया। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो वन माइनस के कॉस के टू एक्स बटे में टू का होल स्क्वायर इंटू में डीएक्स हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। देखिए वन बटा में यहाँ पर नीचे क्या है, टू है, तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाई फोर। तो वन बाई फोर को हम लोग आगे ले लेते हैं। ठीक, वन बाई फोर को हम लोग आगे ले लिए। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो एक का स्क्वायर एक, प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस के टू कॉस टू एक्स हो जाएगा। ठीक, और पूरे क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो मान आया है कॉस स्क्वायर टू एक्स, इसका हमको मान पहले मालूम करना पड़ेगा। तो ये बताइए कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है, कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है। ठीक, तो कॉस जो टू एक्स बराबर होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के वन होता है। तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस के टू एक्स प्लस के वन हो जाएगा। तो केवल कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा, तो कॉस के टू एक्स प्लस वन, और पूरे का बटा में टू। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, टू दिया है, तो यहाँ पर जब टू आगे करेंगे कॉस स्क्वायर टू एक्स, तो यहाँ पर फोर हो जाएगा, तो कॉस फोर एक्स प्लस वन बटे में टू हो जाएगा। ठीक, तो यानी हमारा जो कॉस स्क्वायर टू एक्स का मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो cos फोर एक्स प्लस वन बटा में टू। तो हमको इतना मान यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए वन बटे में फोर, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, वन प्लस, अब cos स्क्वायर टू एक्स का मान क्या आ गया, तो cos के फोर एक्स प्लस वन बटे में टू, माइनस के टू कॉस टू एक्स, और पूरे का समाकल dx। अब हम लोग सभी को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ते हैं, तो देखिए एक का समाकल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बटे में फोर, प्लस यहाँ पर देखिए cos फोर एक्स का समाकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन के फोर एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, तो चार आ जाएगा, चार दुना के आठ, और या आगे क्या दिया है चार, तो आठ चौके क्या हो जाएगा, बत्तीस हो जाएगा। ठीक, माइनस के जब इसका समाकल करेंगे, या मैं आपको तोड़ तोड़ कर दिखा देता हूँ भाई, ये तो आप कहेंगे कहाँ से क्या आ गया। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको जब तोड़ेंगे, तो यहाँ पर वन बटा में फोर आ जाएगा, कास के फोर एक्स बटा में टू हो जाएगा। ठीक, प्लस के वन बटा में फोर, और वन बटा में टू इंटू में डीएक्स हो जाएगा। ठीक, माइनस के टू आगे हो जाएगा, और बट्टा में फोर रहेगा। ठीक, कॉस के टू एक्स इंटू में डीएक्स। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए एक्स बटे में फोर, प्लस देखिए जब इसको cos फोर एक्स का समाकल किया जाएगा, तो साइन के फोर एक्स, और चार दुना के आठ चौके बत्तीस हो जाएगा, प्लस एक बटे में आठ, और एक्स हो जाएगा। ठीक, माइनस के टू बटे में,
देखिए 2/4 है तो इसको हम लोग 1/2 लिख देंगे, 1/2 और cos 2x क्या हो जाएगा, तो sin के 2x और 1/4 हो जाएगा, ठीक। इतना तो हो गया। जब इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए x/4 दिया है, x/4 और प्लस x/8 को जब हल करेंगे तो 8 लसा होगा, 4 2x प्लस x यानी 3x/8 हो जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे तो इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x/8 प्लस के 1/32 साइन के 4x प्लस नहीं माइनस के 1/4 साइन के 2x और प्लस के क्या लिख देंगे c, जो यही हमारा क्या है तो आंसर है दोस्तों। यही क्या है हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन दिया है हमें समाकल का ही सेम दिया है क्वेश्चन, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो यह क्वेश्चन हमें दिया है इसमें हम लोग लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे तो x प्लस ए इक्वल टू टी करेंगे, टी मान लेते हैं तो इसका जो समाकल करेंगे अवकल करेंगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से जो x का मान आएगा वो क्या जाएगा, t माइनस के a आ जाएगा, यानी x का मान इतना आ गया, ठीक। तो इसको हल कर लेते हैं तो देखिए साइन और x का मान क्या आ गया, t माइनस के a आ गया। नीचे क्या दिया है, देखिए ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन के x प्लस ए इक्वल टू टी इंटू में dt। अब देखिए ऊपर जो फार्मूला बनना है वो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनना है, तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन क्या हो जाएगा बी यानी टी हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक। और पूरे का बटा में क्या है तो साइन के टी है, ठीक, इंटू dx है। अब इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए साइन टी से साइन टी कटेगा, बचेगा क्या तो केवल cos ए बचेगा इंटू में dx माइनस साइन ए क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, साइन ए क्या होगा तो बाहर आ जाएगा, माइनस नहीं माइनस नहीं साइन ए क्या हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो साइन टी cos टी बटा में साइन टी क्या हो जाएगा हमारा cot के टी, cot के टी इंटू में dx, ठीक। अब देखिए cos ए तो बाहर आ जाएगा, cos ए क्या होगा बाहर आ जाएगा, cos ए बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या तो sin ए, ठीक। बचेगा केवल x, तो और x का समाकल क्या हो जाएगा तो x का जो समाकल होगा वो x बचेगा, ठीक, माइनस के sin a और cot t का क्या हो जाएगा तो log में sin के t हो जाएगा, ठीक। इतना तो हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो t का मान है वो पुट करना पड़ेगा, x प्लस के क्या लेट किए हैं, तो जो हम लोग लेट किए हैं वो क्या लेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर टी नहीं एक्स नहीं यहाँ पर टी होगा, मैं भी सोच रहा था यहाँ पर क्या होगा टी होगा। हम लोग जितने भी जहां पर भी टी है वहां पर हम लोग क्या करेंगे एक्स के पदों में मान लिखेंगे, ठीक। तो चलिए लिखते हैं, देखिए cos ए और टी का मान क्या दिया है तो x प्लस के ए, तो x प्लस के ए लेट किए हैं माइनस के साइन ए और log साइन के साइन साइन और टी का मान क्या दिया है तो x प्लस के ए दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ए इंटू कॉस ए इंटू एक्स प्लस कॉस ए इंटू ए, ठीक, माइनस के साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस के ए, ठीक। देखिए यह एक कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है उधर कांस्टेंट प्लस सी होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के सी, तो कॉस ए जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ए इंटू एक्स माइनस के साइन ए लॉग लॉग साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा ए और प्लस के सी हमारा आंसर हो जाएगा। यह भी एक कॉन्सेप्ट सी हो जाएगा, ठीक, उधर जुड़ जाएगा सी माइनस के ए में, ठीक। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा cos ए इंटू एक्स माइनस के साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस के ए प्लस सी, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन 14 नंबर दिया है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब हम लोग को लेवल थोड़ा सा आ जा रहा है, ठीक। तो ये हाई कुछ नहीं है, हम लोग मिक्स क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा तो माइनस के cos थीटा इंटू साइन थीटा, मैं क्या कर रहा हूँ अंदर cos थीटा को प्रवेश करवा रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस के जब साइन थीटा से इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर क्या मिलेगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। देखिए या इससे क्या होगा, तो इससे यह कट जाएगा, जीरो बचेगा, ये इससे यह कट जाएगा, जीरो बचेगा, और इससे इसका मान ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यह एक दशमलव अवयव बन गया, यानी आई बन गया। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यह क्या है, एक दशमलव अवयव है। ठीक, आगे क्वेश्चन जो दिया है 50 नंबर, कुछ इसका भी क्या करना है, समाकल ज्ञात करना है। तो इसका भी समाकल ज्ञात करते हैं। तो जब इसका समाकल ज्ञात करना है तो चलिए हल करते हैं। तो जब हल करेंगे इसको, तो ये बताइए 1 बटे में 1 प्लस के क्या दिया है, tan x दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बटे में 1 प्लस साइन x बटे में cos x लिख सकते हैं। जब इसको हल करेंगे आगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको हम आगे हल करेंगे तो ऊपर cos x चला जाएगा, नीचे क्या बनेगा, cos x प्लस साइन x बनेगा। ठीक, इंटू में dx। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो हम लोग 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 2 cos x बटे में cos x प्लस के sin x इंटू dx हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं ऊपर नीचे 2 से क्या किया हूँ, गुणा कर दिया हूँ। क्यों क्या हूँ, आगे समझ में आएगा। 1 बटा में 2। अब देखिए मैं cos, यहाँ पर 2 cos x है, इसको मैं cos x लिख सकता हूँ प्लस के sin x जोड़ता हूँ और sin x घटा देता हूँ, cos x और माइनस के sin x कर देता हूँ। पूरे का बटा में क्या करता हूँ, तो cos x प्लस साइन के x हो जाएगा इंटू में dx। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में 2। देखिए इसको मैं तोड़ता हूँ, तो ये जब मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पर 1 बनेगा इंटू dx प्लस cos x माइनस के साइन x बटा में cos x प्लस के साइन x इंटू dx। ठीक, अब जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, इसको तो x बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, इसका समाकल प्लस इसमें हमको लेट करना पड़ेगा, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि cos x प्लस साइन x इक्वल टू टी। तो इसके जब अवकल करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x प्लस साइन x का cos x और इंटू में क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक, ठीक, यानी इस इतने की जगह पर मैं क्या रखता हूँ, dt रख दूंगा, तो प्लस dt बटे में क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो x बटे में 2 प्लस और 1 बटा में 2 का समाकल क्या होता है, तो log t होता है, और log t का मान क्या होगा, तो log t का जो मान होगा x बटे में 2 प्लस log t का मान क्या होगा, तो cos x प्लस sin x। ठीक, और प्लस के c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जो आगे क्वेश्चन दिया है वो हमको दिया है, देखिए इसको आप लोगों को होमवर्क में करना है। HW है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यह हमें दिया है निश्चित समाकल का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, P4 का यूज करेंगे। P4 जो हमारा सूत्र है उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बटे में 2 जीरो साइन के पावर 4 पाई बटे में 2 माइनस के x। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4 पाई बटे में 2 माइनस एक्स प्लस कॉस के पावर 4 पाई बटे में 2 माइनस के x इंटू में dx। अब i बराबर क्या हो जाएगा, यह हमारा मान लीजिए इक्वेशन क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है। तो जब इसको हम लोग आगे देखेंगे तो पाई बटे में 2 जीरो, यहाँ पर क्या बनेगा, तो cos के पावर 4 x पूरे का बटा में cos के पावर 4 x प्लस साइन के पावर 4 x हो जाएगा इंटू डी
एक्स हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यह समीकरण 2 बना है और 1 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2i इक्वल टू पाई बटे में 2 जीरो। देखिए साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x बटे में कॉस के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x इंटू में dx। ठीक, तो जब इसको हल करेंगे आगे, देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बटे में 2 जीरो 1 इंटू में dx। जब इसको आगे हल करेंगे तो 2i बराबर x इंटू पाई बटे में 2 और जीरो। आगे इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2i बराबर पाई बटे में 2 माइनस जीरो। तो i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे में 4 हो जाएगा। यानी जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई बटे में 4 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो कि निश्चित समाकल का था और निश्चित समाकल में अधिकांश P4 का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन हमें दिया है बोल रहा है क्या कि सेक स्क्वायर एक्स बटे में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स, क्या मैं सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे में कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। इंटू में देखिए इसको 1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। जब इसका हल करेंगे तो ये बताइए साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो tan स्क्वायर एक्स होता है इंटू में dx। क्या मैं tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इंटू में dx। मैं इसको तोड़ देता हूँ तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस के dx बचेगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकल क्या होता है, तो tan x होता है माइनस के x प्लस के c, जो कि हमारा आंसर है, फाइनली आंसर है। कितना आ गया फाइनली आंसर, tan x माइनस एक्स प्लस के c आ गया। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और आगे क्वेश्चन दिया है कि 1 माइनस के cos x बटा में 1 प्लस cos x का मान क्या होगा। क्वेश्चन दिया है 1 - के cos x बटे में 1 प्लस के cos x का मान क्या होगा। ठीक, यह हमारा क्या है, तो 1 है। ठीक, अब देखिए 1 माइनस, मैं cos x को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं cos x को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर x बटे में 1, और cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। अब यहाँ से क्या होगा, यह कट जाएगा और यह कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो tan स्क्वायर एक्स। इसका हमको क्या ज्ञात करना था, तो इसका हमको ज्ञात करना था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए हर जगह। ठीक, तो tan स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, तो जब इसको तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 में। ठीक, अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो tan एक्स होता है माइनस के एक्स प्लस के सी, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और मैं यह कहाँ से लिखा हूँ, देखिए cos 2x बराबर क्या होता है, होता है क्या हमारा, होता है 1 - के 2 साइन स्क्वायर एक्स, इतना होता है। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, cos x बराबर हो जाएगा 1 - के 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, cos x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बटे में 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, तो tan स्क्वायर एक्स बटा में 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, बस। एंड टर्न एक्स बटा में 2 माइनस एक्स प्लस के सी आपका आंसर होगा, जो कि राइट आंसर है, जो कि क्या है, राइट आंसर है। वहीं पर मैं जो ये cos x को देखो, इसको मैं तोड़कर ऐसे बनाया हूँ, और इसको मैं जब तोड़ूंगा cos x को, तो मैं लिखा हूँ 1 माइनस के, नहीं बल्कि cos स्क्वायर एक्स, क्या लिखा हूँ मैं, तो cos स्क्वायर एक्स बटा में 2 माइनस के 1 लिखा हूँ। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आगे क्वेश्चन दिया है साइन 3x इंटू कास 4x का मान क्या होगा। साइन 3x इंटू कास 4x का मान क्या होगा। ठीक, देखिए सर, इसको हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 साइन x इंटू कॉस y का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो साइन के x प्लस वाई इंटू इंटू साइन के साइन x माइनस के y होता है, साइन x माइनस के y होता है। यह हमारा फार्मूला होता है किसका, तो 2 साइन a इंटू कॉस y का। ठीक, तो बस इसको इसी मान पे हल कर देते हैं। ठीक, जब इसका हमको समाकल ज्ञात करना है, इसको हमको क्या ज्ञात करना है, समाकल ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए 1 बटा में 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 2 साइन 3x इंटू कॉस के 4x बन जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 बटे में
टू, अब इसको हम लोग देखिए 2 sin इंटू कॉस ए का फार्मूला क्या होता है तो sin x प्लस के वाई 3x प्लस के 4x हो जाएगा इंटू sin के x माइनस के वाई यानी 3x माइनस के 4x हो जाएगा इंटू में dx रहेगा इंटू में dx, ठीक। तो 1 बटा में 2 sin के 7x, sin के 7x, यहाँ पर बीच में प्लस होता है जी, बीच में प्लस होता है, ठीक। तो प्लस साइन के माइनस के एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए वो साइन एक्स का समाकल क्या होता है तो साइन 7x का समाकल हो जाएगा कॉस के 7x, आगे माइनस लग जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक। ठीक है, साइन माइनस एक्स क्या होता है तो माइनस के साइन एक्स होता है, और जबकि साइन एक्स का जब समाकल करेंगे तो कॉस एक्स होगा और आगे आएगा तो प्लस कर देगा, तो कॉस एक्स बटा में 2 प्लस के सी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर इतना ही होगा जी, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे माइनस है और साइन माइनस एक्स माइनस आएगा बाहर, और साइन एक्स का समाकल कॉस एक्स होगा तो जो कि आगे माइनस आएगा तो प्लस करेगा, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों चैनल सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को पसंद कीजिए दोस्तों में, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और मैथ की क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये अभी हमारा है नीचे समाकल का क्वेश्चन, देखिए पाई बटे में 3, पाई बटे में 6, dx बटे में 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 प्लस के रूट टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट के साइन एक्स बटे में रूट में कॉस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक। अब देखिए पाई बटे में 3, पाई बटे में 6, यहाँ पर देखिए रूट कॉस एक्स क्या हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, बटे में रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक। जब इसको आगे देखिए यहाँ पर हम लोग जो अप्लाई करने वाले हैं वो P6 क्या था P3 का P3 अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। तो P3 जब अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम होगा कि पाई बटे में 3, पाई बटे में 6, जो P3 होता है वो क्या करता है तो कॉस, कॉस पाई बटे में 3 प्लस पाई बटे में दोनों को जोड़कर और माइनस एक्स करेंगे, ठीक। बटे में रूट में कॉस पाई बटे में 3 प्लस पाई बटे में 6 माइनस के एक्स प्लस रूट में साइन के साइन पाई बटे में 3 प्लस पाई बटे में 6 माइनस के एक्स, ठीक, इंटू में dx। इतना जब हो जाएगा इसको आगे हम लोग हल करेंगे, जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए लिमिट क्या है पाई बटा में 3 से पाई बाई 6 है, ठीक। अब देखिए रूट जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 90 पाई बटा में 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा रूट में साइन, साइन एक्स हो जाएगा बटे में रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स इंटू में dx हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए हम लोग आगे नहीं हल करेंगे, क्यों नहीं हल करेंगे क्योंकि जो यह मान आया है वो किसका मान था, यह आई का मान था और पहले से ही हमें यह आई दे रखा है, आई आई क्या करेंगे नहीं, पहले से ही हम इतना दे चुका है, ठीक। अब देखिए जब इतना दे रखा ठीक तो यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, यह भी क्या है आई का मान है, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 2 को क्या करेंगे ऐड करने वाले हैं, तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2i बनेगा पाई बटे में 3 से पाई बटे में 6, ठीक। रूट में cos x प्लस रूट में sin x, ठीक, और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा तो रूट में cos x प्लस रूट में sin x इंटू में dx। अब आपको मालूम होगा कि इससे अब क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई से 3 पाई बटे में 6 इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब x का समाकल क्या होता है तो x हो जाएगा, एक का समाकल एक x हो जाएगा और इस पे क्या चलेगा तो पाई बटे में 3 और पाई बटे में 6 यहाँ पर 2 है, ठीक। जब इसको हल करेंगे तो i का मान क्या जाएगा पाई बटे में 3 माइनस के पाई बाई 6, ठीक, यहाँ पर 2i है, ठीक। जब आगे हल करेंगे तो देखिए 6 होगा, 6 2 पाई में से पाई जाएगा पाई बाई 2 होगा, और आई का जो मान आएगा वो कितना जाएगा पाई बटे में 12 जाएगा, आई का मान कितना आएगा तो पाई बटे में 12, आई का जो मान आएगा वो कितना जाएगा पाई बटे में 12, जो कि हमारा फाइनली आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग हल कर सकते थे, यह हमारा आंसर है जो मैं लाल रेड में किया हूँ, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन ये लास्ट है, जो कि यह भी आपको मैं ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया हूँ, कहाँ पर मैं करवाया हूँ ऐसा क्वेश्चन, तो यह हल है नहीं, यह नहीं है,
ऐसा क्वेश्चन मैं करवाया हूँ और यहाँ पर है देखिए सेम क्वेश्चन ऐसा है और यही क्वेश्चन जो है सेम थोड़ा सा ऐसे सूत्र पर है जो यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा देखिए cos x इंटू कॉस वाई का जो फार्मूला होता है 2 cos x इंटू होता है क्या तो cos x प्लस के वाई प्लस कॉस के x माइनस के वाई। ये फार्मूला का यूज कर कर आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं जो कि एच डब्ल्यू है। ठीक, तो आई होप आपको सारा सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। यदि समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए सेशन यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।